जानकारी सामने है। रात भर में वो रूम में मौजूद रहे, रात भर वो रूम में मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी। हम लोग की पल पल के अपडेट ले रहे थे। पीएम एनएस डोभाल भी पीएम के साथ मौजूद थे। कुछ देर बाद फिर पीएम आवास पहुंचेंगे डोभाल। आज पाकिस्तान पर बड़े एक्शन का फैसला संभव है। पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार आज हो सकता है, बड़े प्रहार का फैसला आज हो सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ने पहलगाम का जवाब दिया था और आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था, आतंकियों को ध्वस्त कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इन लोगों ने आम जनता को निशाना बनाया, हिंदुस्तान के शहरों को टारगेट किया और यहीं पर हमला करने की कोशिश की। ऐसे में अब यहाँ पूरी तरीके से बड़ी कार्रवाई का वक्त आ चुका है। संजय शर्मा जी हमारे सीनियर एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, रात भर पीएम मोदी ने मॉनिटर किया है इस कार्रवाई को और अजय डोभाल भी उनके साथ थे। इसके बाद एक बार फिर अब उनके साथ बैठक होगी और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी आज बैठक होने जा रही है। बड़े अपडेट लगातार दिल्ली से आने बाकी हैं क्योंकि आज फैसला लिया जाएगा कि अब किस तरीके से कार्रवाई पाकिस्तान पर करनी है। देखिए, देश की 140 करोड़ जनता अगर रात भर सो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीनों सेनाओं के साथ में रात भर जगते रहे, वार रूम में लगातार पल पल की अपडेट लेते रहे। किस तरीके से पाकिस्तान भारत के शहरों पर ड्रोन से, मिसाइलों से हमले करता रहा, फाइटर प्लेन भेजता रहा भारत में। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल पल की अपडेट लेते रहे और साथ ही साथ डायरेक्शन भी देते रहे, जिसका नतीजा था कि हमारी सेनाओं ने, हमारी फौज ने फिर से कार्रवाई की पाकिस्तान पर, लगातार बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान के कई सारे शहरों को नेस्तनाबूद किया, कई जगहों पर चकनाचूर किया। तो ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर वार रूम में मौजूद रहे। एनएस अजीत डोभाल भी उनके साथ में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पल पल की खबरें रख रहे हैं। यानी पूरे समय वार रूम में मौजूद रह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ खबरें ही नहीं ले रहे थे, साथ साथ निर्देशन भी दे रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे अब क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अपडेट है। अभी थोड़ी देर बाद फिर से एक बार एनएस अजीत डोभाल उनसे मिलने जाएंगे, थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मिलने जाएंगे। तो आज कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, फाइनल क्या कार्रवाई हो सकती है, बड़ा प्रहार क्या हो सकता है, उस पर आज कोई चर्चा हो सकती है और भारत की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। भारत की तरफ से आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन संजय जी, अगर बात की जाए तो फैसला क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि भारत ने आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया था। जिन आतंकियों ने पहलगाम को अंजाम दिया, उस आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया। लेकिन यहाँ पर वहां की आर्मी और वहां के जो सरकार है, जो आतंकवादी है, उन सब ने मिलकर भारत के मासूमों पर अटैक किया है। इसके लिए बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में इस कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या एक बड़ा प्रोसेस समझिए एक वॉर के लिए है, क्या उसको अमल में लाए जाने के ऊपर विचार अभी किया जा सकता है या अभी जो है दूसरी कार्रवाई की तरफ ही देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने लड़ाई के सारे नियम तोड़ दिए। भारत की तरफ से सिर्फ टेरर कैंप को अटैक किया गया था, टेरर कैंप को निशाना बनाया गया था और ये कहा गया था कि हम पर जो पहलगाम में हमला हुआ है उसका हमने जवाब दिया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, जिन मोई मारा ते में मारा, यानी जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बावजूद भारत में अटैक करके, भारत में हमला करके सिविलियंस को निशाना बनाया गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और साथ ही साथ अस्पताल, लोगों के घरों को हमला बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, आर्मी के कैंप्स पर, आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर को टारगेट बनाया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से सारे नियम तोड़ दिए गए। तो लड़ाई में जब सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद में फिर कहीं भी किसी भी तरीके से नियम की गुंजाइश नहीं होती है। फिर सारे जब नियम टूट जाते हैं तो फिर उसको कहा जाता है अंतिम लड़ाई, यानी फाइनल जस्टिस। तो फाइनल जस्टिस पर भारत कब पहुंचेगा, उस मुकाम पर पहुंचने में हल्की सी पतली सी लाइन, पतली सी सीमा रेखा बाकी है। उस सीमा रेखा को भारत कब पार कर देगा, उसको जैसी पार होती है फिर एलओसी भी क्रॉस होगी और फिर हर चीज, फिर पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा दुनिया के मैप से। तो ये देखना होगा कि भारत क्या फिलहाल अभी भी संयम रखेगा या फिर पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल संजय जी, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। जम्मू
कश्मीर में मिसाइल अटैक नाकाम किया गया है। एक बार फिर भारत ने मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया है। सुंदरबनी में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। एक बार फिर से इनकी नापाक हरकत को अंजाम देने की जो इन्होंने कोशिश की है उसको ध्वस्त किया है। लगातार भारत अपनी ताकत और जो पूरी तरीके से तैनाती है भारतीय जवानों की वो नजर आ रही है और इसलिए इनके एक एक हमले को ध्वस्त भी किया जा रहा है। अब देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से ये पाकिस्तान जो है अपने खिलौनों से यहाँ पर एक जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, जंग की शुरुआत के लिए उकसा रहा है, उसको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये वो तस्वीरें आप देखिए